नमस्कार, प्रॉपर्टी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बेसिक जरूरतों यानी रोटी, कपड़ा और मकान की अगर बात करें तो किसी भी इंसान का सबसे बड़ा ख्वाब यही होता है कि एक आशियाना, एक छत उसको मयस्सर हो जाए जहां वो अपनी जिंदगी को सुकून से गुजार सके। वैसे भी इंसान की पहचान उसका घर ही होता है, लेकिन अपने इसी ख्वाब को पूरा करने में कुछ लोग बेहद कामयाब रहते हैं, जबकि कुछ के लिए सारी जिंदगी की कमाई लुटाकर भी एक घर सपना ही बना रह जाता है। बहरहाल, एक घर बनाने के लिए कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग जानते ही नहीं। हालांकि ये जानकारियां अगर हों तो ना सिर्फ आप किसी धोखे से महफूज रह सकते हैं, बल्कि कम बजट में अपने सपनों को बेहतर ढंग से साकार भी कर सकते हैं। इसी सब को जहन में रखते हुए साधना न्यूज ने आपके लिए एक प्रॉपर्टी हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जहां भारत के पहले रियल एस्टेट गुरु तरुण शीन आपसे सीधे मुखातिब होंगे। आप हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही मेल आईडीज पर हमें अपने सवाल भी भेज सकते हैं। तो भाई, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले डालते हैं तरुण शीन के अब तक के सफर पर एक नजर। तरुण शीन, ये नाम आज किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। भारत के पहले और एकमात्र रियल एस्टेट गुरु का खिताब इनको यूं ही नहीं दिया गया। इस खिताब को हासिल करने के लिए तरुण शीन ने अपने 21 साल के सफर में कई पड़ाव पार किए हैं और उतार चढ़ाव से गुजरते हुए कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। महज 16 साल की उम्र में कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए तरुण शीन ने अपने ख्वाबों को हकीकत का लिबास पहनाने के लिए रात दिन एक कर दिया और कामयाबी के सफर का आगाज किया। अपनी मेहनत और बिजनेस वर्ल्ड में एक बेहद अलग विजन के दम पर तरुण शीन रियल एस्टेट की दुनिया में आज एक ऐसे मुकाम को पा चुके हैं जिसे पाने का सपना हर दिल में है। तरुण शीन रियल एस्टेट गुरु और प्रीमियर ग्रुप के चेयरमैन, जिससे प्रभावित होकर कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती हो। एक शख्सियत जिसने लाखों लोगों को प्रेरित किया। बिल्डर्स काउंसिल ऑफ इंडिया और पीएचडी चैम्बर ने तरुण शीन को रियल एस्टेट गुरु के खिताब से नवाजा है। तरुण शीन, जो एसोचैम नेशनल के लग्जरी सेक्टर के को चेयरमैन के तौर पर भी अपनी खास पहचान रखते हैं। साथ ही तरुण शीन सामाजिक कार्यों के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के तौर पर भी लोगों के लिए अपना दर्द रखते हैं। तरुण शीन ने 5 साल में 3 रियल एस्टेट ब्रांड की स्थापना की। तरुण शीन, जिनको 2 दशक से ज्यादा का बीएफएसआई और रियल एस्टेट सेक्टर का अनुभव है और उद्योगपतियों के रूप में तरुण शीन अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। रियल एस्टेट में अपनी उपलब्धियों की वजह से रियल एस्टेट गुरु के तौर पर पहचान बना चुके तरुण शीन कुछ अलग हटकर करने में खास दिलचस्पी रखते हैं। तरुण शीन प्रॉपर्टी के बारे में अपनी पकड़ की वजह से रियल एस्टेट पत्रिका, प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर, प्रॉपर्टी पोर्टल, mypropertyfacts.com और मिलेनियम पोस्ट द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। तरुण शीन की सफलता का ये सिलसिला अभी भी जारी है और आगे अभी कई और पड़ाव भी तरुण शीन को पार करने हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, साधना न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो भारत के पहले रियल एस्टेट गुरु तरुण शीन के साथ। तरुण, साधना में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। एक ख्वाब जो लोगों के अधूरे रह जाते हैं, एक ख्वाब आदमी देखता है। आपको क्या सूझी, क्या आपके मन में ख्याल आया कि इस तरह की एक हेल्पलाइन शुरू करनी चाहिए जो लोगों तक, जिससे आप पहुंच सकें और उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा कर सकें? देखिए, आदमी की सोच है। मेरा ये मानना है ज़िंदगी के अंदर कि अगर भगवान ने आपको कुछ पावर दी है, आपको मौका दिया है, उस पावर को जनरल पब्लिक के लिए, उन लोगों के लिए यूज़ किया जाए जिनको एक्चुअली इस पावर
की ज़रूरत है आज। आज मैं जिस लेवल पे बैठा हूँ, जिस इंडस्ट्री में बैठा हूँ और जिस मुकाम पे आज हूँ, बहुत टाइम से बहुत सारे डेवलपर्स को, बिल्डर्स को, बहुत सारे ब्रोकर्स को, बड़े हों छोटे हों, उनकी हमेशा हेल्प करता चला आया हूँ, उनकी गाइडेंस करता चला आया हूँ। कहीं ना कहीं दिल में एक ख्वाब था, कहीं ना कहीं ऐसी एक सोच थी कि अगर मैं किसी भी तरीके से एक ऐसे आदमी की जिसको एक्चुअली ज़रूरत है, जो सपना देखता है अपने घर का, जो सपना देखता है अपने ऑफिस का, जो सपना देखता है अपने आगे आने वाले वक्त के अंदर बिजनेस का, अपने लिए एक दुकान का, उसकी मदद कर सकूं और ये इंश्योर कर सकूं, ये कर सकूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कभी कोई आदमी रियल एस्टेट में अपना पैसा ना गवाए। एक दिली तमन्ना है आज भी कि अगर किसी तरीके से जो थोड़े बहुत फ्रॉड्स होते हैं, लोगों को जो परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों को किसी तरीके से रोक पाऊं। देखिए, डायरेक्ट आके किसी के अगेंस्ट बोलने का कभी पर्पस ही नहीं है, लेकिन अगर एक कॉमन मैन को जो मेहनत करके सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, अपने फैमिली को पालता है, अपने बच्चों को बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसके बाद इमेजिन करता है कि यार मैं जब रिटायर हूँ तो मेरे पास अपना घर हो, और जब वो रिटायर होता है तो बहुत से किस्से हमने देखे हैं ज़िंदगी में जिनके अंदर आदमी की वो गाड़ी कमाई, जो वो बचपन से लेके, जवानी से लेके बुढ़ापे तक मेहनत करके, पैसा जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके रियल एस्टेट में लगाता है, और जब उसको ये पता लगता है कि जहाँ उसने पैसा लगाया वो डिसीजन शायद ठीक नहीं था, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर भगवान के आशीर्वाद से मुझे आज एक पावर है या मेरी नॉलेज है, वो किसी के काम आ सके और हिंदुस्तान में कोई आदमी एटलीस्ट रियल एस्टेट के अंदर अपना पैसा ना गवाए, उसी पर उद्देश्य से, उसी पर्पस से मैंने कहा कि ठीक है, चलिए कोशिश करके देखते हैं कि लोगों को खुश रख पाएँ, लोगों की गाड़ी कमाई को किसी तरीके से नॉलेज के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू बचा पाएँ। एक बहुत पुरानी कहावत है, नॉलेज इज़ पावर, तो वो नॉलेज प्रदान कर पाएँ ताकि हिंदुस्तान में एटलीस्ट कोई ये ना बोले कि मैंने रियल एस्टेट में पैसा लगाया और वो पैसा डूब गया। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि तरुण सेन जी एकमात्र रियल एस्टेट गुरु हैं जिन्होंने लोगों की मदद की है आगे बढ़कर, बल्कि यही नहीं कि देश के पहले रियल एस्टेट गुरु हम तरुण सेन जी को कहेंगे। तरुण सेन जी, इतनी ज़्यादा आपके पास अचीवमेंट्स हैं कि अगर मैं बोलूं तो मुझे लग रहा है कि आधे घंटे तक मैं बोलता रहूँगा। जब आपने इन अचीवमेंट्स को प्राप्त किया, क्योंकि आप खुद, जितना हम आपको जानते हैं कि आपने 18 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया, अपने पिता से कभी पैसा नहीं लिया, आप खुद सेल्फ डिपेंड हो गए, तो ये सफ़र थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। 18 नहीं, 16 साल की उम्र से मुझे अभी भी याद है जब 10th क्लास के बोर्ड्स दिए थे, तो एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है लाइफ के अंदर, एक विजन होता है, कुछ करने की तमन्ना होती है। ये कोई कोर्स नहीं दे सकता। ये अगर आप कहें कि आपका कोई दोस्त आके आपको वो विजन दे जाए या कुछ करने का जज्बा दे जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये इंसान के अंदर का खुद का इनबिल्ट एक स्ट्रक्चर है जो शायद 16 साल की एज में तरुण सेन को आया कहीं से, शायद बाबा के आशीर्वाद से। और तब मैंने डिसाइड किया था कि अब के बाद ज़िंदगी में अपने घर से, फैमिली से, किसी दोस्त से फाइनेंशियल हेल्प कभी नहीं लूँगा। ये हालांकि एक अलग बात है कि जब 16 साल की एज में मैंने काम करना शुरू किया, तो अगर सपोजिवली 2000 रुपये की सैलरी मिलती थी तो 2000 रुपये घर वाले खुश होके गर्व से मेरे को दिया करते थे कि ये तरुण, ये तेरी मेहनत की कमाई है और जितने पैसे तूने कमाए हैं उतने ही पैसे हम तुझे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें तुझ पे गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू कि येस, आवर सन इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन लाइफ। एक अनुभूति हम जानना चाहेंगे, एक जो फील आता है। अक्सर ये देखा जाता है कि बेटे की पहचान जो है वो पिता से होती है। मुझे लगता है कि आप कम उम्र में, ऐसा क्या कभी आपके साथ हुआ जब ये कहा गया हो कि ये तरुण सेन जी के पिता हैं? मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि जो जन्म देने वाला है वो सबसे बड़ा होता है। हमारे पुराणों के अंदर भी
बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। अच्छा। जो जन्म देता है, अगर आप उसकी पूजा कर लें तो भगवान की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। एंड मेरी मदर ही बहुत क्लोज रही हमेशा मेरे से। शी इज़ नो मोर अनफॉर्चुनेटली, बट जो संस्कार उन लोगों ने दिए, तो मैंने कभी ऐसा मौका ही नहीं छोड़ा कि कभी मैं किसी को ये बोलने दूं, क्योंकि एक रिस्पेक्ट है। हर एक आदमी आपके साथ जो घूम रहा है वो समझता है कि आप किन आइडियोलॉजीज़ के ऊपर, किस विजन के साथ चल रहे हैं। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा किसी ने बोला ही नहीं, मेरी रिस्पेक्ट करते हुए, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए। सो ऐसा मौका। जी, लेकिन But अक्सर हाँ, they are really एक proud of पिता एक ख्वाब ये देखता है कि उनका जो बेटा है वो इस तरह से चीज़ें करें। लेकिन जैसे लोग अगर घर खरीदते हैं, उनको एक अदद आशियाने की तलाश होती है। वहाँ पर अगर हम जाएं तो अक्सर जब वो मार्केट में निकलते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई जीवन की लगाते हैं, तो उनको जो दिखता है वो होता नहीं। वो अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, बाद में उन्हें पता लगता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। कैसे बचें लोग इनसे? देखिए, इसके लिए लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, आई कम टू दैट लेटर। आप अगर किसी डेवलपर के साथ पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना समझना ज़रूरी है कि क्या उस डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, इंटेंशन क्या है, विजन क्या है, गोल क्या है लाइफ में। क्या ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी बिना किसी एक्सपीरियंस के, अब बड़ा मायने रखता है लाइफ के अंदर कि आपके संस्कार फैमिली से क्या है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है। बहुत मायने रखती हैं ये चीज़ें, क्योंकि यही चीज़ें आपको आगे पावर देती हैं लोगों के सपनों को साथ लेके चलने की। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ आप पैसा लगाने वाले हैं या जो डेवलपर है उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है ज़िंदगी में। अपार्ट फ्रॉम दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है रियल एस्टेट के अंदर, क्या उस डेवलपर के पास एक्चुअली लैंड है भी कि नहीं है। क्योंकि आपका घर बनेगा तो ज़मीन पर ही ना, ज़मीन के अलावा तो कहीं बना नहीं सकते आप हवा के अंदर या बादलों पे जाके। तो वो ज़मीन है कि नहीं है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अभी पीछे 6 महीने साल से बहुत सारे किस्से सुनाई दिए कि एक डेवलपर आए, उन्होंने क्या किया, पहले प्लॉट नंबर 1 बेचा, जी, फिर एक और प्लॉट पे लॉन्चिंग कर दी। 3 महीने के बाद कहा जी अब हम प्लॉट नंबर 2 बेचेंगे। फिर 2 महीने बाद पता लगा जी अब तो प्लॉट नंबर 2 गया, अब 3 की बारी है। फिर पता लगा, ऐसे करते करते आज प्लॉट नंबर 9 या 10 बेच रहे हैं मेरे ख्याल से। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर फुल्ली पेड अप प्लॉट ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एग्रीमेंट्स हों, वो इंश्योर कर रहे हो कि आपका इंटरेस्ट सेफ है। दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि एक्चुअली आप जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं वो लेजिटिमेट लीगल ज़मीन है कि नहीं है, उसका लैंड यूज़ क्या है। आज आपने फार्म लैंड के ऊपर जाके पैसा लगा दिया जिसका शायद CLU नहीं हो रखा, तो वो गलत है। यू हैव टू बी वेरी सेफ श्योर विद योर मनी। आपको अपने पैसे का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है लाइफ के अंदर। ये आपकी मेहनत की कमाई है। कुछ मेल भी हमारे पास तरुण जी आए हुए हैं जिसके ज़रिए लोगों ने ये पूछा है, अक्सर लोगों के साथ धोखा हो जाता है कि एक ही लोकेलिटी में ज़मीन मौजूद है, लेकिन सरकारी एजेंसी है उस ज़मीन को ज़्यादा दामों पर दे रही है, लेकिन जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो उसको कम दामों पर दे रही है। क्या इसको खतरे की घंटी माना जाए? इसको 101% खतरे की घंटी मानिए। ये समझिए कि एक डेवलपर अगर आपको ब्राउचर दिखाता है, लेआउट प्लान दिखाता है और कहता है कि हम फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, हम आपको प्रॉपर लैंडस्केप बना के देंगे, फुआरा लगा के देंगे, रोड्स बना के देंगे, 3 टायर सिक्योरिटी देंगे, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस अटैच्ड टू इट। अगर आप एक कॉलोनी को देखते हैं पेपर के ऊपर कि वो सिंगापुर बनने वाली है, जी, उसकी कॉस्ट है ना, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लैंड अलॉट किया, सपोजिटली मैं कहता हूँ 100 गज के प्लॉट्स निकाले। अच्छा, अगर उस 100 गज का प्राइस 20,000 या 21,000 रुपये है और उसी के सामने कोई डेवलपर अच्छा ब्राउचर दिखा के आपको कहता है जी पावर बैकअप भी है, 3 टायर सिक्योरिटी भी है, यहाँ पर बहुत बड़ा फुआरा चलेगा जिसको म्यूजिकल फाउंटेन कहेंगे आप कल को, 80 लाख रुपए का मिनिमम लगता है, जी, जो गवर्नमेंट के अलॉटेड में नहीं होता। क्योंकि गवर्नमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, सोच होती है कि जो जनता है
उसको रहने की एक लेजिटिमेट प्रॉपर जगह दी जाए जहां पे वो अपने फैमिली के साथ आके कल को एंजॉय कर सके, रह सके, छत ले सके अपने सिर के ऊपर। और जो हम लोग प्राइवेट डेवलपर्स करते हैं, हम करते हैं कि एक अच्छी कॉलोनी विच इज वर्ल्ड क्लास विथ ऑल दी एम्यूनिटीज का, हर एक एम्यूनिटी का एक अलग प्राइस है। गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट दी आपको 21,000 रुपए पे, और उसी के सामने सिंगापुर वाली अलॉटमेंट मिलती है 10,000 रुपए में। तो लॉजिक लगाएं, कॉमन सेंस की बात है कि इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ कोई भी आधे दाम पे या 30 गुना कम पे कैसे दे सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो किसी भी रियल एस्टेट गुरु को या तरुण शीन को खड़े होके करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। दिस इज कॉमन सेंस। पहले से ही खतरे की घंटी बजानी कि घंटी तो पता नहीं, मुझे अलार्म्स बज रहे होने चाहिए आपके आसपास। एक सवाल और है, लोग जाते हैं उनको पता नहीं होता कि क्या क्या धोखे, किस तरह से उनको चीट किया जा सकता है, किस तरह के धोखे उन्हें मिल सकते हैं प्रॉपर्टी में। आखिर हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों को थोड़ा ये बताएं कि किस तरह के धोखे प्रॉपर्टी में किए जाते हैं जिसका शिकार अक्सर उपभोक्ता हो जाते हैं। लैंड यूज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले देखें कि क्या डेवलपर के पास लैंड अपने नाम पे है कि नहीं है। सबसे पहली चीज़ है लाइफ की। उस लैंड का अगर आप सपोजिवली अपने लिए आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, या दुकान खरीदने जा रहे हैं, या ऑफिस खरीदने जा रहे हैं, वो लैंड के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से सेक्शन प्रॉपर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, उस लैंड यूज डॉक्यूमेंट के अंदर क्लियरली दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपने। पहली चीज, क्या वो लैंड डेवलपर का है या नहीं।